कि आप जो है कि चेहरा पर, खानदान पर, जाति पर, किसी पर वोट नहीं कीजिए, आप काम पर वोट करिए। काम को देखिए, विकास को देखिए, उसके हिसाब से वोट करिए। चाहे वो मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, मेरा जात का हो या कोई भी हो, आप उसको मत देखिए, आप चेहरा को मत देखिए। चेहरा देख करके वोट कभी मत करिए, नहीं तो विकास नहीं होगा। जाति देख करके वोट कभी भी मत करिए, किसी भी चीज़ को देख करके वोट नहीं करिए। एक चीज़ देखिए कि आपके एरिया में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जिसको हम चुन रहे हैं, चुन करके भेज रहे हैं, वो विकास करेगा या नहीं करेगा, उसी इंसान को वोट दीजिए, उसको चुन के लाइए। क्षेत्र संघ 27 में पहले भी तो मतलब जात के नाम पर नहीं, शिक्षा के नाम पर वोट दिया था कि भाई पढ़ी लिखी है और वो काम करेगा, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। ये तो अब उनका मैटर है कि वो क्यों नहीं काम कर रही हैं ना। वो तो ये जवाब तो उनको देना चाहिए कि भाई आपने जब वादा किया था कि हम काम करेंगे, हम अगर क्षेत्र में आएंगे, तो उन लोगों से कम आपने काम नहीं किया तो लोगों से आकर के आ रहे हैं। आगे क्या कुछ सोच रखते हैं किसानों के लेकर? हाँ, किसानों को जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, है ना। जो ये मेन रास्ता है, सिंहिया ठाटोल का ये मेन रास्ता है, जो बात का रास्ता है, तो गृहस्थ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। बारिश का सीजन है, गाड़ी जो है कि फंस जाता था, है ना, मक्का लाने में। तो ये सारी परेशानी हो रही थी, हमने देखा था और इन लोगों से वादा किया था कि मैं जितना जल्दी हो सका इसमें जो है कि कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे रास्ता का। तो आज हमने कुछ ईंट इसमें गिरवाया है जो है कि रास्ता चालू करने के लिए। फिलहाल तो राहत है इससे। लोगों का भरोसा टूट चुका था इस रोड से। हाँ, लोगों का भरोसा इसलिए टूटा है क्योंकि ये देखिए आज़ादी के बाद से जो है कि ये रोड है ना। उसके बाद से जितना भी एमएलए एमपी जो भी जितना भी प्रतिनिधि रहा, उन्होंने मतलब कुछ करने का काम नहीं किया। आज तक अगर चाहता तो ये पुल बन जाता, लेकिन आज तक पुल बनाने का जो है कि किसी ने प्रयास नहीं किया। इस वजह से क्या है कि नहीं बना है ये। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप हर क्षेत्र में जाकर जहां जो समस्या होती है रोडों को लेकर, आप उन समस्याओं को सावधान करते हैं, आखिर क्यों? देखिए, जहाँ पर भी लोगों को दिक्कत होगी मैं वहाँ पर इंशाल्लाह पहुँचूँगा। चाहे वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो या किसी के साथ मजबूरी हो या किसानों के साथ कोई दिक्कत हो, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं मदद करने का कोशिश करूँगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूँगा। हो सकता है लोगों के दिमाग में सवाल गूंजते होंगे कि इलेक्शन का टाइम है, इस वजह से लोगों की मदद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और हमने क्योंकि पढ़ाई लिखाई बाहर से किया, मैं तो बाहर ही था, है ना। पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, करीब 1 साल यहाँ पूर्णिया आने से हुआ है मुझे, ठीक है। और जब से मैं आया हूँ यहाँ पर एक्टिव हूँ सोशल वर्क में, चाहे वो जैसे मैं कि एज ए प्रोफेशनल मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर के हिसाब से मैं जो पेशेंट वगैरह है, जिनको जो नीडी पीपल है, उनका इलाज फ्री में भी करते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह जो भी है जैसा है वो मतलब कि शुरू से मैं कर ही रहा हूँ। और जहाँ जो मदद होता है वो करता हूँ। ऐसा नहीं है, हम अगर नहीं भी होंगे इंशाल्लाह तब भी हम हमेशा ज़मीन पर ही रहेंगे, लोगों का मदद करते रहेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं। लगभग क्षेत्र में आपको कितनी कमी देखने के लिए मिली है? क्षेत्र में कमी ही कमी है, सिर्फ यहाँ ही नहीं, इस पंचायत में ही नहीं, है ना, सीमांचल में ही कमी है। पूरा सीमांचल को तो गरीब माना जाता है, और जितना भी नेता या जो भी आए हैं उन्होंने वो बस ठगने का काम किया और कुछ नहीं किया। जिला परिषद क्षेत्र संघ 27 के दक्षिणी भाग में और भी अगर कोई गांव में ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? हम जैसे हमने कहा है कि इस गाँव में ही नहीं और मेरा क्षेत्र 27 में ही नहीं, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगी, है ना, और गरीबों और मजलूमों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, हम वहाँ पर खड़े रहने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना, हर जगह। खासकर अभी आप जिस रोड पे मिट्टी ईंट गिरवा रहे हैं, खासकर ये देखा जा रहा है कि इसी रोड के पीछे थोड़ा सा साइड में जो स्कूल है, जहाँ पे सरकार लगातार जो शिक्षा को लेकर बात करती है, लेकिन यहाँ पे किसी का भी नज़र नहीं अटक रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये पास में ही स्कूल है, पिछली बार भी हमने बताया था। स्कूल जाने में जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चे और बगल में नाला है, उसमें पानी है, टीचर को बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और शिक्षा के नाम पर बस ये है कि स्कूल बन गया है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइट है ना कुछ है। तो ये जो शिक्षा मंत्री हैं, हम उनसे जो है कि ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है कि थोड़ा सा शिक्षा पर जब तरह तरह के प्रतिनिधि आते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं। अभी जिस रोड पे आप ईंट डलवा रहे हैं, क्या रहेगा अगर आप इलेक्शन में अगर जनता आपके ऊपर भरोसा जताकर आपके हाथों को मजबूत करेंगे, तो सबसे पहले आप कौन सी कार्य को करेंगे? देखिए, अगर मैं आता हूँ तब भी, और मैं अगर नहीं आता हूँ, जैसे हमने पहले भी कहा कि मैं नहीं भी आता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम हमेशा जो कि खड़े रहेंगे
जो भी काम होगा उसको करने का कोशिश करेंगे। और अगर हम आते हैं इंशाल्लाह हम आएंगे ही, आएंगे भी, और जो भी काम होगा, जो फंड होगा उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और जो रोड है, पुल है और वॉशरूम वगैरह जहाँ पर सार्वजनिक वो सब चीज़ें हैं, उन सबको, कब्रिस्तान है और शमशान घाट है, जो भी काम है इसमें आता है, वो सबको हम करने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। क्षेत्र संख्या 27 के लोगों से क्या कुछ अनुरोध करना चाहेंगे? क्षेत्र संख्या 27 के लोगों से ही नहीं बल्कि हर लोगों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये कहना चाहते हैं, जवाब देंगे। क्या परिचय है आपका? मैं डॉक्टर गरीब नवाज, जिला परिषद का प्रत्याशी हूँ।